मसीह में मेरे तमाम भाइयों बहनों और बच्चों और बुजुर्गों को मेरी तरफ से सलाम। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हम सबको तसल्ली की ज़रूरत है, तसल्ली खुदा की तरफ से। क्या आपको बचपन का कोई ऐसा वाक़या याद है जब आप खेलते खेलते गिर गए थे और आपको चोट लगी होगी, तो उस वक्त आपकी अम्मी ने आपके साथ क्या किया होगा? यकीनन उन्होंने आपको मरहम पट्टी की होगी, प्यार किया होगा और आपको गले लगाया होगा, जिससे आपको तसल्ली मिली होगी। क्योंकि इस दौर में तसल्ली मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और इन मुश्किलात में मतलब हमें तसल्ली मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हमें हमारे मसले जो होते हैं वो माँ बाप के प्यार करने से हल नहीं होते और ना ही पट्टी बांधने से हल होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इस तरह की मुश्किलात के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा कि खुदा तसल्ली देता है, कैसे देता है। इसमें लोगों के कमेंट्स भी हैं, इसे मैं 4 पॉइंट करूँगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और एक घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच सके, और इसको लाइक शेयर करें ताकि दूर तक भी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शायद आपकी नौकरी चली गई है, जिसकी वजह से आपको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुलियान को ऐसी ही सूरत-ए-हाल से गुजरना पड़ा जब उनकी नौकरी चली गई। वो बेहद परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं अपने घर वालों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा। मैंने उस कंपनी में इतने साल मेहनत की और अब उन्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। नंबर 2, शायद आपकी शादी टूट गई है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं। राखेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कहती हैं 18 महीने पहले मेरे शोहर अचानक मुझे छोड़कर चले गए। मेरी ज़िंदगी गम के अंधेरे में डूब गई और मुझे लगा कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं जज्बाती तौर पर बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नंबर 3, शायद आपको कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप कभी कभार खुदा के बंदे अयूब की तरह महसूस करते हो, जिन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान से नफरत है, मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहता। लुइस, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बेबस मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। नंबर 4, शायद आपका कोई अजीज़ मौत की वजह से आपसे बिछड़ गया है और आपको तसल्ली की ज़रूरत है। रॉबर्ट कहते हैं जब मुझे पता चला कि हवाई जहाज़ के हादसा में मेरे बेटे की मौत हो गई तो शुरू में मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में एक लंबी तलवार घोंप दी। रॉबर्ट, लुइस, राखेल, हुलियान को इन इकट्ठे हालात में भी खुदा ने तसल्ली दी, लेकिन इन्हें ये तसल्ली किसकी तरफ से मिली? खुदा की तरफ से, जो लामहदूद कुदरत का मालिक है। खुदा तसल्ली कैसे देता है? क्या वो आपको ज़रूरत के वक्त तसल्ली देगा? खुदा के बंदे पौलुस ने कहा कि यहोवा हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। पाक कलाम की इन आयतों से पता चलता है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसकी खुदा मदद ना कर सके, और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जिसमें खुदा तसल्ली ना दे सके। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें तसल्ली दे तो हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। एक मरीज़ डॉक्टर की इसी सूरत में मदद कर पाता है जब मरीज़ उसके पास जाता है। इसलिए पाक कलाम में नसीहत की गई है कि खुदा के करीब जाएं, वो आपके करीब आएगा। याकूब 4 बाब उसकी 8 आयत। हम ये यकीन क्यों रख सकते हैं कि खुदा हमारे करीब आएगा? इसकी वजह तो ये है कि उसकी एक वजह तो ये है कि खुदा अपने पाक कलाम में ये बार बार ये कहता है कि वो हमारी मदद करना चाहता है। दूसरी वजह ये है कि हमारे पास इस बात का सबूत है कि खुदा ने माजी में भी अपने बंदों
کو تسلی دی، اور وہ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ مشکل وقت میں خدا سے مدد مانگتے ہیں، ویسے ہی بادشاہ داؤد نے بھی کیا تھا۔ ایک بار انہوں نے یہوہ خدا سے التجا کی، جب میں تجھ سے فریاد کروں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ کیا خدا نے ان کی دعا کا جواب دیا؟ جی ہاں۔ داؤد نے کہا، مجھے مدد ملی، اس لیے میرا دل نہایت شادمان ہے۔ زبور 28 باب اس کی 2 سے